नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मान प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आउ के भिड को मुझे स्वागत करुच्ची। प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आपण मान नमस्कार समस्त को जय मासिकी। प्रिय बंधुगण आज भिडियो मु एक गुड न्यूज एक खुशी खबर जन निमंत आज भिडियो मुझे नहीं आसी। तेबे खुशी खबर टी कौन एक कथा आपन को मुझे निश्चय जनइबी। ए भिडियो को आप देखु था निश्चिंत भाव में आपण जानी आंटी कन्वर्सन लॉ ए विषय आप निश्चय केबे ना केबे शुणी थे। आंटी कन्वर्सन लॉर अर्थ हूँ जे धर्म परिवर्तन को रोकवा निमंते बंद करने निमंते जो सब नियम गुड़िक प्रचलन करा जाए से नियम गुड़ी को कहा जाए आंटी कन्वर्सन लॉ। तबे प्रिय बंधुगण विरोधी माने बहुत चेष्टा कले प्रभु जीशुख्रीष्टर सेवा कार्य को बंद करने ए विरोधी माने बहुत प्रयास कले बहुत चेष्टा कले। तबे कौन करवा एमानकर कार्य केबे सफल ही होना कहीं सफल हो ना कारण जदि एटा मनीषर कार्य होता ताहले एमान द्वारा सफल होता किंतु एई काम तो परमेश्वरंकर एई काम तो ईश्वरंकर। तेबे ईश्वर काम को बंद करिवार दम कौन मनीष पाखे अच्छी कि बिल्कुल नहीं। प्रिय बंधुगण परमेश्वर जो कार्य को थरे आरंभ करिसंती तेबे मनीष पाखे एमती सामर्थ्य नहीं एमती दम नहीं जे से ईश्वर काम को से अटकईदेव बंद करदेव। तेबे आमे सीना एक कथा को बुझुचु हेले विरोधी माने से कुआड़ बुझे कथा को यहाँ हूँ ईश्वर कार्य बोली आ तो भावुं आमर बल अच्छी शारीरिक बल अच्छी आमर राजनैतिक बल अच्छी आमर लोक बल अच्छी टंका बल अच्छे आमे कौन करदेव जीशुंकर काम को बंद करदेव। गत थर मुझे जे डायरेक्ट विरोधी मान कही जे तुम मानकर पछरे हेतिक दम नहीं जे तुम्हें जीशुंक काम को तुम्हें बंद करदेव। तेबे देखो प्रिय बंधुगण केवल आज नुहे विगत दिनरू आज पर्यंत माने अनेक थर प्रभु जीशुख्रीष्टर कार्य को बंद करने निमंते बहुत चेष्टा कराई। ये जो विरोधी माने एते चेष्टा करी आसी तथापि कौन जीशु काम बंद होइछि? बिल्कुल बंद होनी कि आगक मध्य जीशु काम बंद हब ना। एमाने जेते नियम आनंद ना कहीं केबे बंद हब ना। किंतु गोटे खुशीर खबर मुझे जनइबी उत्तर प्रदेश बोली गोटे राज्य अच्छी जमती आम ओडिशा राज्य सेमती उत्तर प्रदेश बोली गोटे राज्य अच्छी आ सही राज्य रे आंटी कन्वर्सन बिल को खारज कराई। खारज कला किए? सुप्रीम कोर्ट खारज कला। कारण यही जो आंटी कन्वर्सन बिल थिला जो नियम थिला सेटा बिल्कुल संविधान विरुद्ध थिला। आपन जानिथिबे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर बाबा साहेब आंबेडकर से लिखिथिले संविधान लिखिथिले आउ ये संविधान विपरीत जी काम करिवो ताको तो निश्चय बयान करा जीवो। तबे प्रिय बंधुगण से निमंते एटा खुशीर खबर आमान निमंते जे उत्तर प्रदेश रे ये आंटी कन्वर्सन लॉ को बंद कराला खारज करागला। केवल सीए नुहे एमती धाड़ी लगी आहरी अनेक राज्य यहाँ बंद कर आंटी कन्वर्सन बिल ये जो नियमटा बंद कर फल आमर ख्रीष्टियान प्रचारक मान निमंते सुविधा हम से निर्द्वंद्व जीशु विषय प्रचार करें। वीडियो भल लगी शेयर करूँ चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद। दोस्तों आज बड़ा शुभ दिन है और एक बहुत अच्छा समाचार आपको देने वाला हूं। राष्ट्र स्तर के लिए ये समाचार है कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 17 तारीख का। धर्म स्वतंत्रता विधेयक मतलब एंटी कन्वर्शन लॉ के ऊपर हम लोग जिन बातों को उठाते हैं करीब करीब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सब सहमति दी है। हालांकि ये केस बिल्कुल अलग है, जो हम लोगों ने फाइल किया हुआ केस उससे संबंध नहीं रखता है, पर
एक राहत की किरण जरूर हमको दिखती है कि आज कम से कम न्यायपालिका जो है आज हमारे ईसाई समाज के दर्द को सुन रहा है। संक्षिप्त में ऐसा है कि जो श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम कर रहे थे जिसमें ये लोग वचन को फैला रहे थे, सब कहीं जा रहे थे। ईशु दरबार नाम आपने सुना होगा, ईशु दरबार के नाम से इनकी संस्था चलती थी और इनके काफी दूर तक पहुंच और गहराई तक पकड़ थी। उनके जो कर्ता धर्ता थे उस यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर सरकार की नजर पड़ी और जो उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण विधेयक है उसमें बुरी तरह से उनको यूज करके ढेर सारे एफआईआर उनके विरुद्ध किए, उनको अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत मिली। पर जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आज जो हमको प्रभावित करता है वो ये है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में एक प्रावधान दिया गया है जिसको हमने चैलेंज किया था और वो ये था कि अगर हमारे ऊपर या हमारे पादरी पर या किसी पे धर्मांतरण का आरोप लगता है कि इसने प्रलोभन दिया या बल प्रयोग किया या लालच दिया और इसने धर्मांतरण कराया, जब ये आरोप लगता है तो एक अधिकार यूपी सरकार ने दे दिया था कि उसके अगेंस्ट एफआईआर, आरोपी के अगेंस्ट एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है। उसमें उसके निकटतम रिश्तेदार और उसके अड़ोस पड़ोस, इस किस्म से उनने उसमें प्रावधान रखा है। और वही प्रावधान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी हम बहुत कड़ा कड़ा कर रहे हैं करके ये अभी लेके आ रहे हैं। एक किस्म से छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण विधेयक लगने के पहले ही उसकी जो पॉइंट्स थी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप उसको खारिज कर दिया है। अब मैं बताता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे होल्ड किया है वो ये है कि अगर मैं आरोपी हूं तो जो प्रभावित है, जैसे मैं आपको लालच दे रहा हूं तो सिर्फ आप एफआईआर लिखा सकते हैं, बाकी लोग एफआईआर नहीं लिखा सकते। तो अभी शायद हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को फिर से पूरा के रीड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और इसमें साफ लिखा है जो आरोपी, जो प्रभावित है, सिर्फ वो उसके ऊपर एफआईआर करवा सकता है और रिश्तेदार, पड़ोसी, आजू बाजू, यहाँ वहाँ रहने वाले कोई नहीं करा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हमको मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पिता परमेश्वर का और उन जजों का जिनको लोगों ने बड़ी हिम्मत और हौसला से और सद्बुद्धि दिखाते हुए ऐसा फैसले का निर्णय दिया है। दूसरा एक प्रताड़ित करने का तरीका यूपी सरकार ने ये किया हुआ था कि यूपी सरकार एक, जैसे श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे उनके अगेंस्ट यही करते थे कि हर जिले में एक एक कंप्लेंट करते जाओ और उसको इतने कर दो। तो अभी मुझको ठीक से आंकड़े नहीं मालूम है पर ऐसा अभी निकला है, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ ठीक से, तो उसमें करीब 55 एफआईआर उनके अगेंस्ट हुए थे, गलत भी हो सकता हूं। तो उन सब एफआईआर को उनने खारिज किया, कहना ये प्रताड़ना करने का तरीका है, ये गलत है, ये संविधान ऐसे नहीं चलेगा। और आर्टिकल 136 का पहली बार उपयोग हमारे समाज से संदर्भ में ये किया गया है। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है। तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो कहीं भी 10 जगहों से एफआईआर लिखवाते करते हैं, आप तुरंत फोरम से संपर्क करिए। जितना कुछ संभव होगा हम लोग कानूनी मदद और उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसको देंगे। और ये बहुत शुभ संकेत है कि आज हमारे समाज को कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।